जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों एक बार फिर से हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का पेपर लेकर आए हैं, वायरल पेपर। ये बच्चों विद्यालय का पेपर है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर मिलेगा, समय 2 घंटे मिलेगा, आपको 2 घंटे मिलेंगे और सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है, ठीक है, और सभी प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो एक एक नंबर का रहेगा, वह विकल्प प्रश्न है। विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण कराया था। विश्व की पहली विधि संहिता का निर्माण किसने कराया था? तो हम्बुराबी। सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा, हम्बुराबी। जिगुरात का संबंध किससे है? हड़प्पा से, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, चीन से। तो जिगुरात का संबंध दोस्तों जो है मेसोपोटामिया से संबंधित है। जिगुरात का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से संबंधित है। पैपाइरस का पौधा कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? पैपाइरस का पौधा कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? तो बच्चों मिस्र में नील नदी के पास। मिस्र में नील नदी के पास। नील नदी क्या है बच्चों? दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कहाँ बहती है? मिस्र में बहती है। तो पैपाइरस का पौधा जो है कहाँ बहुतायत में पाया जाता है? मिस्र में नील नदी के पास पाया जाता है। इस्लाम धर्म निम्नलिखित में किसने चलाया था? तो मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ने चलाया था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म निम्नलिखित में से किसने चलाया था? मोहम्मद साहब ने दोस्तों जो है चलवाया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चट्टान का गुम्मद कहाँ स्थित है? बसरा, दमिश्क, जेरूसलम, बागदाद। चट्टान का गुम्मद जो है कहाँ स्थित है? तो बच्चों जो है जेरूसलम में स्थित है। जेरूसलम को यरूशलम भी कहते हैं। ये इजराइल की राजधानी है, ठीक है भैया, ये जो है इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। अब इसको यरूशलम भी कहते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रैंक जाति का सबसे शक्तिशाली राजा था। फ्रैंक जाति का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो शार्लमेन। सही जवाब यह तीसरा हो जाएगा। फ्रैंक जाति का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? शार्लमेन था। प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? चलिए बताइए, प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक जो है कौन था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है मार्टिन लूथर। सही जवाब दोस्तों जो है एक हो जाएगा, मार्टिन लूथर हो जाएगा। समाजवाद जनक दोस्तों कौन है? समाजवाद, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समाजवाद का जनक कौन था? लेनिन, अरस्तु, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स। तो समाजवाद का जो जनक था वो जो है कार्ल मार्क्स। यहाँ सही जवाब चौथा हो जाएगा, दोस्तों कार्ल मार्क्स है, ठीक है। समाजवाद का जनक कौन था? कार्ल मार्क्स थे। मेजी संविधान जो है कब पारित हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मेजी संविधान जो है कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 को उत्तर हम लोग देखेंगे। तो सही जवाब बच्चों जो है तीसरा हो जाएगा, 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में मेजी संविधान कब पारित हुआ? 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सनाया सेन को चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति कब चुना गया? सनाया सेन को चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति जो है दोस्तों कब चुना गया? 1 दिसंबर 1911 ईस्वी में। सही जवाब, सनाया सेन को चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 1 दिसंबर 1911 ईस्वी को। सही जवाब ये हो जाएगा 1 दिसंबर 1911 ईस्वी को। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखो अतिलघुत्तरीय प्रश्न बच्चों 3 या 4 नंबर का रहते हैं। सेफ्टी लैंप कब और किसने बनाया? चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे। सेफ्टी लैंप कब और किसने जो है बनाया? आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। सेफ्टी लैंप कब और किसने जो है बनाया? सेफ्टी लैंप कब और किसने जो है बनाया? आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने वर्ष 1815 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है? ये बहुत सरला क्वेश्चन बच्चों, छोटे क्लासेस आप पढ़ते चले आए होंगे। जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है? तो जेम्स वाट जो है भाप के इंजन के लिए प्रसिद्ध है। भाप के इंजन किसने बनवाया था? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट क्यों प्रसिद्ध है? भाप के इंजन के लिए जो है प्रसिद्ध है जेम्स वाट। कार्ल मार्क्स ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? कार्ल मार्क्स ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो बच्चों जो है कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल ग्रंथ की जो है रचना की थी। देखो कार्ल मार्क्स ने जो है एक प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल की जो है रचना की थी। और भी रचनाएं हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना जो है कौन सा है? दास कैपिटल, ठीक भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
आगे देखेंगे वास्को डी गामा कालीकट जो है कब पहुंचा था। वास्को डी गामा जो बच्चों पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाल से चलकर आया था समुद्री मार्ग होते हुए। तो वास्को कालीकट कहाँ है? कालीकट जो है ये केरल में स्थित है। कालीकट जो है केरल में स्थित है। 1498 ईस्वी में आया था, 1498 ईस्वी में। ठीक भैया, देखो वास्को डी गामा कालीकट 20 मई 1498 ईस्वी में जो है आया था। कालीकट कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक भैया, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक दांते द्वारा जो है लिखी गई थी। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक जो है दांते द्वारा जो है लिखी गई थी। किसके द्वारा बच्चों? दांते द्वारा जो है लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम लिखिए। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लें कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक जो है कुरान है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक बच्चों जो है क्या है? कुरान है। ठीक है, क्या है? कुरान है। अगला क्वेश्चन है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था? प्रश्नोत्तर नंबर 17 देखेंगे हम लोग। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का नाम बताना है आपको। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था? तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो है रोम साम्राज्य था बच्चों। कौन था? रोम साम्राज्य था। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, साइरस सिक्का किसने चलाया था? साइरस सिक्का जो है किसने चलाया था? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो साइरस सिक्का जो है रोम साम्राज्य के सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन ने जो है चलाया था। साइरस सिक्का रोम साम्राज्य के सम्राट है कॉन्स्टेंटाइन ने जो है चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कहाँ हुआ था? कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम बच्चों कहाँ हुआ था? आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। कुम्हार की चाक का प्रयोग सर्वप्रथम जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन थे? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे बच्चों? चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स जो है डार्विन थे। चलो अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। देखो लघुत्तरी बच्चों अंक 5 या 6 अंक का रहता है। देखो कॉन्स्टेंटाइन के प्रमुख सुधार लिखिए, विज्ञान क्षेत्र में अरबों क्या देन है, पुनर्जागरण की विशेषताएं लिखिए, मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा जो 8 या 10 नंबर का रहता है, अधिकतर जो है 10 नंबर का रहेगा। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से 1 करना है। इस्लाम धर्म प्रवर्तक कौन थे? धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा सराय सेन आधुनिक चीन के निर्माता थे, इस कथन से समीक्षा कीजिए। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे बच्चों। ये इसके बारे में हमने पढ़ाया भी है। आप बहुत सरल तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा। औद्योगिक क्रांति से विश्व को क्या लाभ हुआ? जापान के आधुनिकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक क्रांति से बच्चों क्या हुआ? तमाम प्रकार के, देखो क्रांति में होता है परिवर्तन, एक बदलाव। देखो क्रांति जो होती है बच्चों परिवर्तन या बदलाव होता है, क्रांति का अर्थ है। तो एक बहुत सरल क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति से विश्व को क्या लाभ हुआ? इससे देखो तमाम प्रकार के उद्योग धंधे, तमाम प्रकार की मशीनें, औजार सब जो है बनने लगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ का जो है विकास होने लगा, इसीलिए बच्चों औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। तो चलिए आइए कुछ पहले हम लघुत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला लघुत्तरी क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की क्या देन है? मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की जो है क्या देन है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए लघुत्तरी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की क्या देन है? मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता की निम्नलिखित देन है। उत्तर देखेंगे हम लोग। मेसोपोटामिया की विश्व सभ्यता को जो है निम्नलिखित देन है। निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1 देखो, कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों ने
जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम जो है किया था। ठीक है, कुम्हार के चाप का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किया था। नंबर 2, कांच के बर्तन भी मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले विकसित किया। कांच के बर्तन भी मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले जो है बच्चों विकसित किया था। नंबर 3, खड़दासमिक यानी खड़दासमिक प्रणाली को, खड़ माने छा होता है, खड़दासमिक प्रणाली को मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले विकसित किया, जो आज भी जो है समय विभाजन करने के लिए जो है विश्व में हर जगह प्रयोग में लाई जाती है। ठीक भैया, देखो आज भी समय विभाजन करने के लिए जो है विश्व में हर जगह प्रयोग में जो है लाई जाती है। चौथा नंबर है लिखित विधि संहिता सर्वप्रथम बेबीलोनिया के शासक हिम्बुराबी द्वारा जो है विश्व को जो है दी गई। नंबर 5, मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम नहरें बनवाई थी। नहरें बनवाई जो वर्ष भर सिंचाई और उसके बाद में बांध नियंत्रण एवं जल परिवहन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती थी। नंबर 6 है 4 पहियों वाली गाड़ी या रथ एवं जहाजी बेड़े मेसोपोटामिया के लोगों ने सर्वप्रथम बनाए। देखो बच्चों, यहाँ बाढ़ है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल परिवहन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम नहरें बनवाई थी जो वर्ष भर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल परिवहन के लिए प्रयोग में लाई जा सकती थी। ठीक है भैया, तो बच्चों इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो ये ऐतिहासिक तिथियां भी है, जैसे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद में 422 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी को ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। 1885 में आप लोग जानते हो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के जो भारत पर आक्रमण हुआ था। तो इस प्रकार से बच्चों जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है।